सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर बड़ा अपडेट। इस बार इतनी बढ़ेगी सैलरी। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी बीते कई दिनों से 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे थे, जिसको लेकर जनवरी 2025 में घोषणा कर दी गई है। इसके साथ साथ सरकार की तरफ से कर्मचारियों को जल्द से महंगाई भत्ते से जुड़ा भी एक तोहफा मिलने जा रहा है। आइए जानते हैं महंगाई भत्ते के इस इजाफे के दौरान कितनी बढ़ेगी सैलरी, कर्मचारियों की सैलरी। तो इस साल के शुरुआत से ही डीए का इंतज़ार कर रहे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों का यह इंतज़ार अब खत्म हो गया है। सरकार अब कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की सौगात देने जा रही है। जैसे ही कर्मचारियों को डीए का तोहफा मिलेगा तो उनकी सैलरी में काफ़ी इजाफा होने की उम्मीद है। ख़ास बात यह है कि डीए 1 जनवरी 2025 से लागू होना है, इसलिए इसे एरियर सहित दिया जाएगा। अभी देश में 7वां वेतन आयोग लागू है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान कर दिया है, जिसकी प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। 7वें वेतन आयोग के तहत डीए और डीआर साल में 2 बार बढ़ाया जाता है। पहली बढ़ोतरी 1 जनवरी से लागू होती है और दूसरी 1 जुलाई से। इस साल यानी 2025 की पहली बढ़ोतरी 1 जनवरी से लागू होनी है, जिसकी आधिकारिक घोषणा आज यानी 5 मार्च को भी हो सकती है। डीए और डीआर में क्या अंतर है? तो महंगाई भत्ता वर्तमान सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है, जबकि पेंशनर के लिए यह महंगाई राहत कहलाता है। इसकी कैलकुलेशन अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है। सरकार हर 6 महीने में AICPI के औसत डेटा को ध्यान में रखते हुए डीए और डीआर की दरें निर्धारित करती है। इस तरह साल में 2 बार कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए का तोहफा मिलता है। होली से पहले तोहफा मिलने से पूरे आसार। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कल होने वाली मोदी कैबिनेट की बैठक के बाद डीए की घोषणा की जा सकती है। इस साल होली 14 मार्च को है, ऐसे में इसकी काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि कल डीए में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी जाए। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारक इस ऐलान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। डीए यानी महंगाई भत्ता में कितना इजाफा होगा, इसे लेकर पिछले कुछ दिनों से कयास लगाए जा रहे हैं। इसमें 2% वृद्धि की संभावना ज़्यादा बताई जा रही है। बाद डीए की घोषणा की जा सकती है। इस साल होली 14 मार्च को है, ऐसे में इसकी काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि कल डीए में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी जाए। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारक इस ऐलान का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। डीए यानी महंगाई भत्ता में कितना इजाफा होगा, इसे लेकर पिछले कुछ दिनों से कयास लगाए जा रहे हैं। इसमें 2% की वृद्धि की संभावना ज़्यादा बताई जा रही है। क्या है संभावना? तो जुलाई 2024 से दिसंबर 2024 तक के AICPI के आंकड़े यह तय करेंगे कि जनवरी 2025 में डीए और डीआर में कितनी बढ़ोतरी होगी। ब्यूरो के अनुसार दिसंबर 2024 के लिए AICPI 0.8 अंक गिरकर 143.7 अंक हो गया है। महंगाई में आई कमी के चलते डीए में इस बार 2% की बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं, जबकि पहले 3% वृद्धि होने की संभावना जताई जा रही थी। बता दें कि मौजूदा समय में 53% की दर से डीए मिल रहा है। पहले कितनी वृद्धि? अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का जुलाई 2024 से नवंबर 2024 तक का डेटा बता रहा था कि जनवरी 2025 में डीए और डीआर में कम से कम 3% की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन दिसंबर का डेटा जारी होने के बाद इसकी संभावना कम हो गई है। सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में डीए 3% बढ़ाया था, जिसके बाद यह 50% से बढ़कर 53% हो गया। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में 3 से 4% वृद्धि का भी अनुमान जताया जा रहा है। इतनी वृद्धि संभव यदि जनवरी 2025 के लिए डीए में 2% का इजाफा किया जाता है, तो एंट्री लेवल के कर्मचारी जिनका न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये है, उन्हें 360 रुपये का फ़ायदा हो सकता है। जबकि पेंशन भोगियों के लिए वृद्धि 180 रुपये होगी, क्योंकि उनकी न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये है। इसी तरह 3% वृद्धि होने पर उनकी मंथली सैलरी 540 रुपये बढ़ सकती है। इस लिहाज से देखें तो 2% की बढ़ोतरी केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स को ज़्यादा खुशी नहीं कर पाएगी। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
जय हिंद, जय भारत।